अवोच्छिन्नं च सुखं शुद्धोपयोगपसिद्धानम् शुद्धोपयोग का फल अक्षय अनंत सुख। आगे आचार्य शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को निश्चय से त्यागने योग्य जान करके शुद्धोपयोग के अधिकार को प्रारंभ करते हुए तथा शुद्ध आत्मा की भावना को स्वीकार करते हुए अपने स्वभाव में रहने के इच्छुक जीव का उत्साह बढ़ाने के लिए शुद्धोपयोग का फल प्रकाश करते हैं। अथवा दूसरी पातनिका या सूचना यह है कि यद्यपि अग्र में आचार्य शुद्धोपयोग का फल ज्ञान और सुख संक्षेप या विस्तार से कहेंगे, तथापि यहाँ भी इस पीठिका में सूचित करते हैं। अथवा तीसरी पातनिका यह है कि पहले शुद्धोपयोग का फल निर्वाण बताए थे, अब यहाँ निर्वाण का फल अनंत सुख होता है, ऐसा कहते हैं। इस तरह तीन पातनिकाओं के भाव को मन में धरकर आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। शुद्धोपसिद्धानम, शुद्धोपयोग में प्रसिद्धों को अर्थात वीतराग परम सामायिक शब्द से कहने योग्य शुद्धोपयोग के द्वारा जो अरहंत और सिद्ध हो गए हैं, उन परमात्माओं को ऐसयम अतिशय रूप अर्थात अनादिकाल के संसार में चले आए इंद्रियों के सुखों से भी अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद रूप से होने से आश्चर्यकारी आद समुत्तम आत्मा से उत्पन्न अर्थात राग द्वेषादि विकल्प रहित अपने शुद्धात्मा के अनुभव से पैदा होने वाला विषयातीतम विषयों से शून्य अर्थात विषय रहित परमात्म तत्व के विरोधी पांच इंद्रियों से रहित अनुभवम उपमा रहित अर्थात दृष्टांत रहित परमानंदमय एक लक्षण को रखने वाला अनंतम अनंत अर्थात अनंत भविष्यत काल में विनाश रहित अथवा अप्रमाण च तथा अपूचिन्नम विच्छिन्न रहित अर्थात असाता का उदय न होने के से निरंतर रहने वाला सुहम आनंद रहता है। यही सुख उपादेय है, इसी की निरंतर भावना करनी योग्य है। हाँ, ये सुनो ब्रह्मचारी जी, वो देखो बीना के पास से चौकी नीचे रखी बोले और आप है ना, आप ये जो पुरुष वर्ग है ना और स्त्री वर्ग थोड़ा दूर है, आपको देखना है तो पुरुष वर्ग पास जो साथ है वो देखो, उन लोग को थोड़ा कम से कम 1-2 हाथ अंतर रहना चाहिए पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। हाँ, यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ। चल समीक्षा। अशुभोपयोग से पाप का बंध तो शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता है, परंतु आध्यात्म दृष्टि से दोनों बंध स्वरूप है और बंध संसार का कारण है। इसलिए शुभ अशुभ भाव से रहित आत्मा का जो स्वस्वरूप है, उसी रूप जब जीव परिणमन करता है, तब संपूर्ण शुभ अशुभ बंधन को तोड़कर जीव परम स्वातंत्र मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा भी है, पूर्व लोक में जिन 3 को शुभ पुण्य और सुख को हितकारक बतलाया है, उनमें भी प्रथम का शुभ का परित्याग करना चाहिए। ऐसा करने से शेष रहे पुण्य और सुख, ये दोनों स्वयं ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार शुभ को छोड़कर और शुद्ध स्वभाव में स्थित होकर जीव अंत में उत्कृष्ट पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस वीतराग के पुण्य और पाप दोनों फलदान के बिना स्वयं अविपाक निर्जरा स्वरूप से निर्जीर्ण होते हैं, वह योगी कहा जाता है और उसके कर्मों का मोक्ष होता है, किंतु आश्रव नहीं होता। हे जीव, धर्म अर्थ और काम मोक्ष इन सब पुरुषार्थों में से मोक्ष को उत्तम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, क्योंकि अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थों में परम सुख नहीं है। हे जीव, जो इन सबों से मोक्ष उत्तम ही नहीं होता है, तो श्री जिन्नावर देव धर्म अर्थ काम इन तीन को छोड़कर मोक्ष में क्यों जाते? इसलिए जाते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है। जो मोक्ष उत्तम सुख को न देवे तो उत्तम नहीं होवे, और जो मोक्ष उत्तम ही नहीं होवे तो बंधनों से बंधे पशु भी उस मोक्ष की इच्छा क्यों करें? जो उत्तम अविनाशी सुख को नहीं देवे तो मोक्ष उत्तम भी नहीं हो सकता,
उत्तम सुख देता है, इसलिए मोक्ष सबसे उत्तम है। जो मोक्ष में परमानंद नहीं होता तो हे जीव सिद्ध परमेष्टि भी सदाकाल उस मोक्ष को क्यों सेवन करते? कभी न सेवन। तीन लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं है। एक सुख का कारण मोक्ष ही है। इस कारण तू नियम से एक मोक्ष ही चिंतन कर, जिसे कि महामुनि भी चिंतन करते हैं। नारायण व इंद्र रुद्र अन्य ज्ञानी पुरुष स्त्री तीर्थंकर परमदेव मुनीश्वरों के समूह तथा अन्य भी भव्य जीव परम निरंजन में मन रखकर सभी मोक्ष को ध्यावते हैं। यह मन विषय कषायों में जो जाता है उसको पीछे लौटाकर अपने स्वरूप में स्थिर अर्थात निर्वाण को साधने वाले होते हैं। जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्धात्मा के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत विवेक, अनंत चतुष्टयों को आदि लेकर अनंत गुणों का समूह एक समय मात्र भी नाश नहीं होता, अर्थात हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं। उस शुद्धात्मा के वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है। इसके सिवा दूसरा मोक्ष फल नहीं है और इससे अधिक श्रेष्ठ पद दूसरी वस्तु कोई नहीं। मिथ्यात्व आदि से रहित शुद्ध परिणाम है वही अपना है और अशुद्ध परिणाम अपने नहीं है। सो शुद्ध भाव को ही धर्म समझकर अंगीकार करो। जो आत्मधर्म चारों गतियों के दुखों से संसार में पड़े हुए जीव को निकालकर आनंद स्थानों में रखता है। वेद व्यास ने नारायण श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस तथ्य का प्रतिपादन निम्न प्रकार किया है। जिसने मान मोह का त्याग किया है, जिसने आसक्ति से होने वाले दोषों को दूर किया है, जो आत्मा में नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत हो गए हैं, जो सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त है, वह ज्ञानी अविनाशी पद को प्राप्त पाता है। कल का श्रीलाल जी आ गए, संग आ गया। अच्छा ठीक, पत्रिका ले लेना, उसमें आपका नाम है, पत्रिका दे देना इन लोगों को। हाँ बाद में, अभी तो राम दो, अभी तो आ रहे हैं। हाँ चल, हाँ गाँव कितने आ रहे हैं? अच्छा हाँ। आर्य संस्कृति जननी मैं दूसरा बोला था, दूसरे में कहाँ बोला था? दो नहीं, मैं दूसरी तरह ये एक बोलो, अभी 24 बोलो, ये बोलो 24 और 26। व्यवहार एवं निश्चय मोक्ष मार्ग। हाथ धो दिया। रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष भी है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन प्रारंभ जिसका पूर्ण है चारित्रमय। सम्यक ज्ञान है मध्य दीप सम, दोनों को देता संबल। देव शास्त्र गुरु बाह्य निमित्त, अंतर्भाव है निर्मल। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त, प्रमुख भाव है कारण। प्रमुख भाव है कारण, करण लब्धि से ही प्राप्त होता है सम्यक दर्शन। होता है सम्यक दर्शन। संवेग वैराग्य आस्तिक्य सहित, अनुकंपा जीवे जानो। अष्ट अंग युत मद से रहित, मूढ़ता रहित मानो। सर्व जीव में मित्रता भाव, मुनि में प्रमोद भाव। मुनि में प्रमोद, दुखी जीवों में अनुकंपायुक्त, विपरीते साम्य भाव। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष भी है रत्नत्रय। साम्य
रहित से ज्ञान होता सम्यक ज्ञान। जीव अजीव कहो परिज्ञान आगम युक्ति प्रमाण। वेद विज्ञान से जाने हम जीव है चैतन्यवान। घट द्रव्य नव पदार्थ मध्य जीव प्रमुख है जान। दर्शन ज्ञान से युक्त होता सम्यक चारित्र महान। सो चारित्र है विविध प्रकार भाव व्यवहारे जान। अंतरंग भाव विशुद्धि युक्त बहिरंगे जीव रक्षा। बहिरंगे जीव रक्षा। बाह्य द्रव्य में विरक्त भाव अंतरंगे आत्म रक्षा। हिंसादि विरक्ति कषाय निवृत्ति त्रियोग सम्यक वृत्ति। कर्म विमुक्ते ज्ञान प्रवृत्ति सम्यक चारित्र वृत्ति। समस्त कर्म से रहित अवस्था सो ही मोक्षावस्था। चिदानंदमय शुद्धावस्था शाश्वत स्थिरावस्था। रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है मोक्ष भी है रत्नत्रय। दूसरी कविता है हम अनंत आकाश के पंछी। देखो कितनी दुर्लभ कविताएं आपने अन्यत्र अपने जीवन में, मेरी गारंटी किसी ने भी ना सुनी होगी न सोची भी होगी कि ऐसी भी कविताएं होती। हम अनंत आकाश के पंछी, रहस्यवादी आध्यात्मिक कविता। अनंत आकाश के पंछी देह पिंजर में न सुख पाएंगे। भोग वैभव पिंजर सीमा में आबद्ध होकर दुख पाएंगे। हम निराकुल सुख पाने वाले राग देश से दुख पाएंगे। हम तो शरीर रहित आत्मा देह पिंजर में दुख पाएंगे। कर्म श्रृंखला के बंधन में ऊर्ध्वगमन शक्ति भूल गए हैं। ऊर्ध्वगमन शक्ति भूल गए। बस भावना में भा रहे हैं अनंत शक्ति पाने हेतु। अनंत शक्ति पाने ऐसे है अरमान अभी है मोह माया का बंधन तोड़ू। ख्याति प्रसिद्धि लाभ को त्यागू। वैर विरोध का भाव न रहे। संकीर्णता का पिंजरा टूटे। पराधीनता का ममत्व छूटे। कषाय कलमश अंधेरा घटे। आत्म ज्योति प्रकाश फैले। अनंत आत्मलोक प्राप्त मैं करूं। आत्म वैभव का भोग मैं करूं। सच्चिदानंद रूप को पाऊं। कनक नंदी मैं मुक्त हो जाऊं। हम अनंत आकाश के पंछी देह पिंजर में न सुख पाएंगे। देह पिंजर में न सुख पाएंगे। 39 और 41, 39, 41। मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र की व्याख्या।
दर्शन से ज्ञान है, ज्ञान से चारित्र है, सम्यक संयुक्त है। जानो तीनों को मानो, तीनों से मिलता निर्वाण है। दर्शन ज्ञान चारित्रम, ओ दर्शन ज्ञान चारित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्रम, ज्ञान चारित्रम, स्वरूप ही मोक्षम, दर्शन ज्ञान चारित्रम, ओ दर्शन ज्ञान चारित्रम, सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रम, मोक्ष मार्ग स्वरूपम, दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त, दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त, पूर्णता से ही है मोक्ष। सम्यक दर्शन से प्रारंभ, चारित्र होता मोक्ष, ओ चारित्र होता मोक्ष। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, शुद्धात्मा का श्रद्धानम, सर्वद्रव्यों से पृथक श्रद्धान, सर्वद्रव्यों से पृथक श्रद्धान, आत्म प्रतीति श्रद्धानम। इससे होता सम्यक ज्ञान, जिसे कहते हैं परम ज्ञान, ओ चारित्र सच्चारिदान, ओ इसे कहते हैं परम ज्ञान। तीनों की उत्पत्ति जीव में जानो, विकास करता जीव मानो, इससे होता पूर्ण निर्वाण, इससे होता पूर्ण निर्वाण। दुख भी होते नाश, आत्मगुण होते पूर्ण, यही है परिनिर्वाण, ओ यही है परिनिर्वाण। कनक नंदिका परम लक्ष्य, जीव बनता परम साक्ष, अक्षय अनंत परम सौख्यम, अक्षय अनंत परम सौख्यम, दर्शन ज्ञान चारित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्रम, ओ स्वरूप मोक्षम, ओ दर्शन ज्ञान चारित्रम। आत्मधर्म तथा अनात्म धर्म, आध्यात्मिक धर्म एवं रूढ़िवादी कट्टर धर्म का स्वरूप तथा फल। परम पवित्र आत्मधर्म मेरा, समस्त बंधन रहित है, समस्त बंधन रहित है। पंथ मत परंपरा परे, आत्मिक गुणों से सहित है, आत्मिक गुणों से सहित है। तर्क कुतर्क वाद विवाद से रहित चिदानंद स्वरूप है, रहित चिदानंद स्वरूप है। जाति कुल गोत्र रहित है, तन मन विरहित चिन्मय है, तन मन विरहित चिन्मय है। द्रव्य भावनो कर्म से रहित, जन्म मरण विरहित है। पुण्य पाप बिन ज्ञान नंद रूप, सांसारिक सुख दुख रहित है। क्षेत्र काल की सीमा
सीमा से रहित अनंत अविनाशी स्वरूप है। इंद्रिय यंत्र व ग्रंथों से अज्ञात पावन अनुभव गम्य है। आकाश अखंड विकारी अनंत अक्षय अरूपी है। मोहि रागी देशी जीवों से अज्ञात असरणीय रूप है। प्रचलित धर्म पंथ परंपरा आत्मधर्म का शरीर है। आत्मधर्म से रहित यदि है शिव नहीं शव के समान है। शव समान धर्म से उपजे संकीर्ण कट्टर दुर्गंध है। घृणाविद्वेष व क्रूरता स्वरूप उपजे रोगाणु प्रचुर है। आत्मधर्म इससे विपरीत व्यापक उदार पावन है। अहिंसा सत्य व समतामय है। शांत स्वस्थमय अमृत है। मेरा स्वरूप भी मेरा धर्ममय धर्म व धर्मी अभेद है। कनक नंदी का साधन साध्य भी आत्मधर्म निज रूप है। परम पवित्र आत्मधर्म मेरा समस्त बंधन रहित है। शुद्धोपयोग का फल अक्षय अनंत सुख। आप लोगों को कभी कभी संदर्भ प्राप्त मैं सामान्य नोट रूप में बोला हूँ, सूचना रूप में, पाठनिक का रूप में, इंटरेस्ट रूप में। धर्म का फल क्या है, धर्म क्या है, इस संबंध में बहुत कविता है, वो भी निकालना। धर्म का स्वरूप शांति सुख, तप त्याग आदि जो बाह्य धर्म का क्रियाकांड है, गृहस्थ धर्म या साधु धर्म, ये सब किसके लिए? मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, ये व्यवहार का आप लोग को बोलते हैं। मोक्ष यदि होने पर आपका सर्व विनाश हो जाता है, जैसे दीपक बुझने पर प्रकाश विनाश हो जाता है, ऐसे मोक्ष होने पर आपका विनाश हो जाता है, तो आप मोक्ष चाहते हो? नहीं चाहते ना? तो इसका मतलब मोक्ष भी आपका अभी अभी आज सेक्टर नंबर 4 में 3 शब्द के बारे में विस्तार से बता था, यहाँ थोड़ा बता था, उसको यहाँ बोल कर फिर विषय। मोक्ष भी आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। हाँ, उस अवस्था में जो हमारा अंतिम लक्ष्य, उस लक्ष्य की उपलब्धि होती है, इसलिए मोक्ष चाहते। क्या मोक्ष में शुद्ध बुद्ध आनंद, सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदर, यदि हमें निर्माण मिल जाता है, जैसे चारों द्रव्य शाश्वत मोक्ष, उनको कौन सा आनंद है, कौन सा सुख है? अभी अभी कल परसों बताता, अनंत बार परमाणु बनता है और मोक्ष होता है, उसको क्या लाभ? इसी प्रकार मोक्ष हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता। यदि मोक्ष माने शुद्ध, शुद्ध होने पर कोई लाभ नहीं, क्योंकि चार द्रव्य शास्त्र शुद्ध है, अनंत अनंत परमाणु भी शुद्ध है। शुद्ध के बाद दूसरा विशेषण है बुद्ध। बुद्ध होना जरूरी है।
यदि आप बुद्ध नहीं हुए, जैसे मैं विभिन्न दर्शनों का अध्ययन किया, कुछ शून्यवादी, कोई विनाशवादी, कोई क्षणिकवादी, कोई अनात्मवादी, कोई अनेक वादों का मैंने दर्शन का अध्ययन किया, 40-50 वादों का अध्ययन किया। वाद मैंने फिलॉसफी, दर्शन, और कम से कम 20-30 वादों के ऊपर मेरी समीक्षा, मेरी ग्रंथें ही, किताबें थी। तो बुद्ध होने पर भी पूरा लाभ नहीं है। आप बुद्ध हो जाते और आपको दुख होता, अरे मेरा तो भोग छूट गया, मेरी निदानी छूट गई, मेरा धन्य छूट गया, ये हो गया। तो बुद्ध तो हो गए, परंतु जो संसार में जो इंद्रिय जनित सुख वो भी वहां नहीं मिला, तो और ज्यादा दुखी हो जाते, क्योंकि आपको और ज्यादा ज्ञान हो गया। इसलिए सबसे अंतिम फल और महत्वपूर्ण फल, जिसके कारण हर जीव, छेदाला आप पहले ही पढ़ते हो ना, छेदाला में भाया और सुख की परिभाषा आगे छेदाला में है। आकुलता शिव में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष चाहिए, ना कि केवल मोक्ष चाहिए हमें, नहीं 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 चाहिए। यदि उस मोक्ष से हमारा विनाश हो जाता, हमारी सत्ता विनाश हो जाती, तो हमें इस मोक्ष नहीं चाहिए। और वो मोक्ष भी नहीं चाहिए जो केवल ज्ञान है और आनंद नहीं। ये ऐसे रुखा सुखा ज्ञान से क्या लाभ? क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वो ज्यादा टेंशन आते हैं, वो ज्यादा आत्महत्या करते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज्यादा शोषण करते हैं। बुद्धिमान IQ जिनकी ज्यादा होती है, उसके ऊपर मेरी किताब है IQ ESP, प्रोफेसर प्रभात है, वो हमारे एक वैज्ञानिक शिक्षा भी आए थे, जानते भाषा से, ज्ञान से बिजली आती है, वो पढ़ रहे थे मेरे पास बैठ के रात को, प्रोफेसर प्रभात पहुंच गए सागवाड़ा में, क्या पढ़ रहे हो? गुरुदेव की किताब समझ नहीं आती, बहुत कठिन, प्रोफेसर आप हमें तो समझाओ। फिर प्रभात उनको समझाए, बोले कि आप नहीं समझ सकते, इसको 7 बार चाटना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सुन लो मेरे 1.5 पेज, जो 1.5 पेज मैंने जो लिखा स्टेशन में, हाँ और इसके आगे और कुछ बोले प्रभात जी, बोले 5 लाख ले गए, परंतु आज को थोड़ा बहुत बताया, परंतु एक को बता नहीं पाए, यूट्यूब को भी सही नहीं बता पाए। तो इसलिए बुद्ध होने पर भी लाभ नहीं है, फिर क्या होना पड़ेगा? आनंद, आनंद, नित्यानंद, परमानंद, आध्यात्मिक आनंद। इसके बाद यहां से आनंद का ही वर्णन होगा। आनंद ही हमारा स्वरूप, आनंद ही हमारा लक्ष्य, आनंद को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य, आनंद को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। और धर्म कोई तपत्याग नहीं है, ये केवल साधन है। यदि तपत्याग से भी संक्लेश है, दुख है, ऐसे धर्म से कोई लाभ नहीं। धर्म में भी आनंद, शांति,
तो मैं आप लोग जो कई बार बताया था, इसलिए इस ग्रंथ का नाम मैंने क्या दिया? सत्य साम्य इसलिए मैंने मंत्र ही बना दिया सुखामृत। 1997 में मैंने मंत्र दिया। सामान्यतः लोग सोचते हैं धर्म कष्टकर है, धर्म कष्ट साध्य है, धर्म से कष्ट मिलता है। एकदम पूर्ण विपरीत भाव और लक्ष्य और वर्णन है। दूसरा, जैसे मेरी 2-3-4 कविता में कुछ संक्षिप्त में, इसको कई किताब है। हमारे वैज्ञानिक गोदेवर से मेरी एक किताब देके गए थे, विदेश से पढ़ के आए, बूझ बता 2 बार बता दिए। अनकांत मार्ग, अनकांत के प्रकाश में मुख्य मार्ग, उसमें लिखा हूँ। और क्षुल्लक अवस्था में एक शब्द प्रयोग किए थे, वो भी पुनरागम पथ, क्षुल्लक अवस्था में लिखे 35-36 वर्ष पहले। हाँ, क्षुल्लक अवस्था, क्षुल्लक अवस्था। छोटी सी पुस्तक, पहली बार उस वर्ड को मैंने पुस्तक को पढ़ा, जब पहली बार वो वर्ड हाँ, ये भी आज दूसरों को बता रहे थे। तो अभी इनके पास एक किताब थी, मेरी अभी नई किताब है ना, तो आदर्श आहार विहार का, तो बोले कि ये किताब आप लोग पढ़ लोगे तो हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक जोरदार आपकी घटना का वर्णन शब्दों में लाभान्वित करना चाहता हूँ। वो उसमें रजस्वला स्त्री का जो दिया डिटेल में, तो आपको पेड़ लगाने का बहुत शौक था बचपन से ही गुरु जी को, और घर के बाहर आके पूरे पेड़ लगाते थे। थोड़े दिन के लिए बाहर चले गए, वापिस आए तो वहाँ पर एक ऑरेंज का पेड़ था जिसके 1000-1500 वो फ्रूट लगते थे। साथ आके देखा वो तो पूरा सूख गया। तो माँ के पास जाकर के बहुत रोए, लिखा है अभी वो लिखा, बहुत रोए, इतना क्या हुआ? तो मेरा वो बगीचा सूख गया, मेरा वो घास थे, इतने फल आते थे, मुझे फल खाने का बहुत शौक है बचपन से ही, तो इसलिए बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने क्या, भाई पड़ोस वालों ने कोई ईर्ष्यावश ऋतु स्नान कर लिया महिला ने उस पेड़ के नीचे, इसे आपको पूरा याद है? अच्छा, आपको भी याद है? हाँ, देखा। अभी मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर ये बताऊंगा प्रस्तावना रूप में, भूमिका रूप में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन माने we live as it is, we live as it is, as the truth, as the substance, as the soul. सम्यक दर्शन होते ही वस्तु का सिद्धांत, प्रतीति, बिलीफ फेक हो जाता है। तो सम्यक दर्शन में क्या ये भान होता है? भले मैं अभी शरीर सहित हूँ, राग द्वेष सहित हूँ, तथापि मेरा शुद्ध स्वरूप कैसे है? सिद्ध के बराबर। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सही। ऐसे सद्धान प्रतीत होते ही जो पहले का जो मिथ्या ज्ञान था वो पूरा सम्यक हो जाता है। क्यों सम्यक होता? आत्मज्ञान, आत्म प्रतीति सहित हर ज्ञान सम्यक है। भले अणु परमाणु वेश्या चोर डाकू बदमाश मिथ्या सबका आत्मज्ञान सहित सबका ज्ञान सम्यक। जैसे मैं कई बार बोला, हमारा सिद्धांत के अंदर केवल पाप और पापियों का ही वर्णन है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान के बाद वो ज्ञान हो जाता है कि ये सब मेरे स्वरूप से पर है। और इसको जताने बताने के लिए ही हमारे अधिकांश ग्रंथ में ये मिथ्या मोह माया ये चारों गतियों का वर्णन है। तो श्रद्धान कर लेता है, ज्ञान कर लेता है, परंतु आचरण धीरे धीरे कर पाता है। सब जीवोत्तम के पास नहीं कर पाते।
क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण, चारित्र मोह के कारण वो धीरे धीरे करता है। तथापि जो कुछ भाव से करेगा सब आत्म उपलब्धि के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अति स्थूल उदाहरण, आपको सम्यक शिखर जाना है, आप जाकर कई बार जाकर आ गए, फिर आपको जाने का जब विचार होता है, तब आप जब विचार करते हो सम्यक शिखर का दृश्य, पहाड़, वो सब आ जाता कि नहीं? फिर उसी तरह टिकट ले तो ये करते हो, सब बांधते हो, ये करते हो। जो टिकट लिए, बांधे, रेल में बैठे, यात्रा आपने की, ये क्या समय शिखर है क्या? परंतु इसके बिना आप समय शिखर पहुंचेंगे क्या? परंतु हर कदम इसी प्रकार जो कल मैंने बताया था, उसके पहले भी जो बताएगा, ये जो शुभ चारित्र, शुभोपयोग, पुण्य काम या गृहस्थ और साधु का काम, ये यात्रा है यहाँ से लेकर के, और वहां समय से पहुंच जाना, ये शुद्ध उपयोग या मोक्ष। तो अभी शुद्ध उपयोग माने शुद्ध प्लस उपयोग। शुद्ध माने प्योर, उपयोग में थाट आप लोग को सामान्य को मान लो, थाट नहीं, नॉट थाट। ये भी आप लोग को समझो। ये जो हिंदी में, इंग्लिश में शब्द प्रयोग करते हो, अति हल्का शब्द और हल्का ज्ञान रखते हो। इच्छा अलग है, विचार अलग है, भावना अलग है, ये अलग अलग। इच्छा तो डिजायर, इच्छा कामना, जो कषाय युक्त, जो भोगा शक्ति, जो संसार की कुछ प्राप्त करने की डिजायर है, वो इच्छा है, वो इच्छा है। कामना कुछ प्राप्त करने की, प्राप्त करने जो संकल्प है वो, और जो भाव है, उपयोग है, हमारी परिणति, हमारा स्वभाव, वो अलग है। उपयोग, शुद्ध उपयोग तो सिद्धावस्था में है, परंतु इच्छा है क्या? कामना है क्या? इसलिए जो आप लोग की हिंदी है अति 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 ऑर्डिनरी हिंदी, आध्यात्म को जानने के लिए अपर्याप्त, कथन से विपरीत, अधिकांश विपरीत। जैसा मैं लिंग के बारे में बताया, वीर्य के बारे में बताया, क्या है विपरीत है कि नहीं? और भी ऐसे बहुत आएगा, मैं बताऊंगा। इसलिए उपयोग माने और उपयोग, शुभ अशुभ आए ना पहले, फिर उपयोग, शुभ और शुद्ध। उपयोग जब शुद्ध हो जाता है, उपयोग हमारा स्वस्वरूप है। इच्छा स्वस्वरूप नहीं है। इच्छा का काम तो ज्यादा सत्य गुण स्थान तक है, और ज्यादा मिथ्या तो गुण स्थान में है। इच्छा अलग है, डिजायर, कामना वो है। हाँ, इसलिए अंतर अंतर है। हाँ, तो ये जो शुद्धोपयोग है, उसका फल क्या है? अनंत सुख। अतिशय माद समुत्थम, अतिशय माने अनकंपेरेबल, आप किसके साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये अतिशय, अतिशय तुलनातीत, अनकंपेरेबल स्टेट, अनकंपेरेबल हैप्पीनेस, अनकंपेरेबल रियल स्टेट। आयुष्य अतिशय आद समुत्थ, ये कहां से सुख प्राप्त होगा, कहां से प्रकट होगा, कहां से आएगा? आत्मा से ही प्रकट होगा। जैसे आप लोग को कई बार बताया, पेड़ बोलना, वृक्ष बोलना अधिक शुद्ध शब्द नहीं है। उद्भिद बोलना, उद्भिद, बीज से उत्पन्न होता है और जमीन को फोड़ करके निकलता है। पेड़ की क्या ऐसी परिभाषा है?
हम लोग पेड़ 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 बोलते, क्या इसके व्युत्पत्ति है, क्या इसका गंभीर अर्थ है, क्या है? इसे तो मैं बार बार बोलता हूँ। देखो सब कुछ व्युत्पत्ति पर का कितना सूक्ष्म और व्यापक। हमारा जो ज्ञान, हमारा सुख, हमारा मोक्ष कहां से आएगा? मार समुत्थ, आत्मा से ही सम्यक रूप में उदय होगा, उत्पन्न होगा, जैसे बीज से ही अंकुर होगा। इसलिए उसका नाम है उद्भिद। हमारा सुख कहां से प्रकट होगा? आत्म समुत्थ, ऐसो माद समुत्थम, सम्यक रूप में उत्थान होगा। समुत्थ इसलिए विशेषण युक्त है। हाँ आगे भूतल संघ विराजिए सबको आशीर्वाद प्राप्त न होना, व्याख्या न होना। हाँ कितने आए? 18। हाँ सब भोजन करके जाना और पत्रिका लेके जाना। और बैठ जाओ, सब बैठ जाओ चाने माने। आवे भावे, हाँ व्यवहारी आवे भी भावे भी, खाऊ भाषा खनों आत्मीय भाषा है, प्रेम की भाषा। आयुषय माद सम्मतम विषयातीत, ये सुख पराधीन नहीं है, परकृत नहीं है, परावलंब नहीं है, दूसरे दिया हुआ नहीं है। विषयातीत, विषय से अतीत। जैसे विषय से जो सुख आपको मिल रहा है, वो विषय यदि नहीं मिला वो सुख मिलेगा क्या? और वो विषय को लिए संकल्प विकल्प होता है कि नहीं? उसके लिए राग द्वेष होता है कि नहीं? अरे नहीं छूट जाए इसलिए चिंता होती कि नहीं? परंतु आत्म सुख के लिए ऐसे कुछ संकल्प विकल्प, दुख, कष्ट, चिंता है क्या? ये स्वाधीन सुख, स्व अधीन सुख, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, विषयातीत, कोई विशेष नहीं मिल रहा है। जो दूसरे से जो मिल रहा है वो स्रोत बंद होने के बाद वो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो स्रोत बाहर से पराधीन है, अन्य अवलंबित है। तो उसके कारण वो आकुलता, व्याकुलता, चिंता रहेगी, और वो स्रोत कम होते ही आकुलता और बढ़ जाएगी, और ये तो आगे जाएगा। परंतु स्वयं विषय सुख दुख स्वरूप है और दुख उत्पादक है। रोग कर कभी आज सुबह थोड़ा हल्का बहुत बताया था। अनुभव जैसे शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास से है, भारत के, ये आप लोग को तुलना करते हो, या किसके साथ दूसरे की तुलना की जाती है? चंद्रमुखी, ये वो मोक्ष सुख के लिए किसका उदाहरण आप दोगे? इंद्र का, चक्रवर्ती का, आपका? नहीं, आपका इसलिए जो उपमान उपमेय ये सब व्यवहार में है, परंतु मोक्ष में स्वयमेव उपमान उपमेय सत्कार तो स्वयमेव है, उसके लिए कोई तुलना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये उंगली ये व्यक्ति वो सबकी तुलना आप कर सकते हो। आकाश कितना बड़ा है, किस गड्ढे के साथ तुलना करोगे? बोलो। सूर्य के साथ, हिमालय के साथ, अगर नहीं कर सकते, भारत के साथ, गैलेक्सी के साथ। क्योंकि आकाश अनंत है, अनंत, इतना विशाल द्रव्य कोई है क्या? तो अन्य द्रव्य के साथ कर सकते क्या आकाश की तुलना? इसलिए जो आत्मिक सुख है अनुपमा, उपमा रहित, अनकंपेरेबल, देयर इज नो कंपेयर एट ऑल। अनुभव और कितना
अनंत, इनफिनिट, इंद्र का सुख, अहमिंद्र का सुख, चक्रवर्ती का सुख भी क्या अनंत काल तक रहेगा? नहीं। अनंत काल तक भी नहीं, और अनंत एकता वाला भी नहीं। एकता भी अनंत नहीं है, टाइम भी इनफिनिट नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, और क्वांटिटी भी नहीं, और टाइम भी नहीं। परंतु आत्मस्थ, मोक्ष सुख, आत्मा का सुख, सिद्ध भगवान का सुख अनंतम, अनुभवम अनंतम। अनंत कई दृष्टि से, एक तो विस्तार की दृष्टि से, माने जो सुख है ये तुल्योपनिषद में इसका गणित है सुख का। अब क्या सोचते हो, इसका गणित है, शक्ति का भी गणित है अलोक गणित में। हाँ, प्रभात भी पढ़े, शायद पढ़े, आप भी पढ़े। हाँ, अनंत है। एक तो जो मेजरमेंट है, क्वांटिटी और क्वालिटी इनफिनिट है, अब टाइम है उससे इनफिनिट है, सब यूनिट समझ में आता है ना? ये आगे आएगा धीरे धीरे, ये तो प्रस्तावन रूप में है एकदम। और एकदम और भी अभी आगे आएगा, इसमें नहीं बता रहा हूं। अभी तक जितने मनुष्य, देव से लेकर के विद्याधर सब हुए, इन्हीं के सुख पलड़ा के एक कार्य में रखो, और सिद्ध भगवान का एक क्षण का सुख एक पलड़ा में रखो। किसका सुख अधिक होगा? तो किसके साथ तुलना करोगे? के साथ ही करेंगे। एकदम अद्भुत। भले सर्वसिद्धि का इंद्र है व कोई भी चक्रवर्ती, उसका जो सुख है अविच्छिन्न एटर्नल रह पाएगा? अनंत तक रहेगा? नहीं, खंडित होगा। भक्त चक्रवर्ती का खंडित होगा। और मान लो कि मोक्ष नहीं गए तो नरक में जाएंगे, जो भोगेश्वरी तो राजेश्वरी, राजा महाराज ये सब। यदि चक्रेश्वरी चक्रवर्ती होते हुए भी यदि भोग करते हुए मरेंगे, कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। अभ्युच्छिन्न चल सुह शुद्धोपयोग पश्चानम। जो धर्म का फल है, शुद्धोपयोग का फल है, निर्माण का फल है, ये है। कविता बोली हमारे हीरालाल जी को भी आध्यात्म से ज्यादा रुचि है। हाँ, आध्यात्म को भी आध्यात्मवादी है, आध्यात्मिक रुचि वाले सब पुण्यात्मा भी है, गुरु भक्त है, सरल भी है, और आध्यात्म प्रेमी है। अच्छा, जानते हैं इनको? अच्छा, जो भी अध्यात्म प्रेमी है, अभी गुरुदेव ने बताया सिर्फ शुद्ध और बुद्ध होने से काम नहीं चलेगा, उसमें आनंद आवश्यक है। इसलिए आनंद में आपको सराबोर करने के लिए गुरुदेव, इसके बाद आप 5 मिनट बोलना, फिर इन लोग का सम्मान करना। हाँ? और मैं किताब, फोल्डर, कैलेंडर देकर के सबका आशीर्वाद दूंगा, फिर भोजन करेंगे। आइए अभी भजन सुनो भगवान का, आत्मा का। अपूर्व करण का स्वागत करें। वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम आनंदम, वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम आनंदम, वंदे आत्मा आनंदम। आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम, आनंद ही नाशे है कर्म बंध सततम। आनंदम आनंदम, वंदे ज्ञान आनंदम। इसका जो भी बोलना, इधर वाली बोलना, इसके बाद आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम। आनंदम आनंदम, जय शांति आनंदम, आनंदम आनंदम, जय शांति आनंदम। आनंदम है सतचित सत्य युक्त आनंदम, आनंदम है सतचित
देखो आनंद में तीनों सब गुण रहेंगे, सत्य भी रहेगा, क्योंकि सत्य भी ना अस्तित्व कहाँ रहेगा आनंद का। समझ में ना, ये जो मैं विशेषण देता हूँ सामान्य कविता के विशेषण नहीं है, एकदम सैद्धांतिक आध्यात्मिक ऑर्डिनरी कोई कविता नहीं है ये। नहीं रंगमा मेरा लाल दरवाजे एक तंबू तार ले नहीं है, जैसे राजस्थानी तंबू तारते रहते ऐसी कविता नहीं है। हाँ ये तीन विशेषण सुना अभी तो मैं आनंदम है सतचित सत्य युक्त आनंदम, आनंद के लिए पहले चाहिए सत्य ट्रुथ। यदि अस्तित्व नहीं है तो चित्त कहाँ रहेगा, यदि चित्त नहीं है आनंद कहाँ रहेगा। इसलिए सत्य तो 6 द्रव्य है, परंतु 5 द्रव्य चित्त नहीं है। सत्य भी होना जरूरी, चित्त भी होना। चित्त माने कॉन्शियसनेस, अनुभव, ज्ञान, चैतन्य, और उसके साथ क्या होना चाहिए आनंद। पहले सत्य, फिर चित्त, फिर आनंद। सच्चिदानंद आनंदम आनंदम नाम परम आनंदम, आनंदम आनंदम नाम परम आनंदम, आनंदम ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंद ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम। मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ तो ये पाप नहीं, शिक्षा नहीं है, उसी के लिए तो करते हैं। वंदे सद्गुरु आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम, आनंद ही निमित्तम मम सर्व साधनम। संसार जीव जो राग द्वेष काम क्रोध सब कुछ करते किसके लिए, आनंद के लिए ना। भले विपरीत हो, भले महाशक्त हो, भले कर्म बंध युक्त, तथापि आनंद के लिए कितना। यहाँ तक आत्महत्या भी किसके लिए करते हैं, दुख से निवृत्त होने के लिए, आनंद के लिए। यहाँ तक कि जो शराब पीते मांस खाते वो भी किसके लिए, परंतु ये सब दुख के कारणभूत है, विपरीत है। निजा आनंद, शुद्ध आनंद, स्व आनंद, स्वावलंबन आनंद। आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम, आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम, आनंदम दीना है सर्व सुख निष्फलम, आनंदम दीना है सर्व सुख निष्फलम, आनंदम आनंदम नमः सत्य। अभी आप लोग को पेपर में देखते हो चीजें में बड़े बड़े नेता पढ़े लिखे नटन की आत्महत्या करें, क्योंकि सुख साधन है परंतु आनंद नहीं, शांति नहीं, इसलिए आत्महत्या करते हैं। और साधु संत नंगड़े हैं, जंगल में रहते हैं, कोई सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, प्रसिद्ध, तो भी आनंद ही आनंद। वो मराठी में कहावत है, राजा तुझी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्तशाली या झोपडी समाली। मस्ट भी मेहनत की है, ऐसे थोड़ी मिली। आनंदम आनंदम नामः सत्य आनंदम, आनंदम आनंदम नामः सत्य आनंदम, आनंदम दीना है सर्व तत्व निर्जीवम, आनंदम दीना है सर्व तत्व निर्जीवम, आनंद
जहाँ जिसमें आनंद नहीं ये जीव हो सकता है क्या? इसलिए आनंद बिना हर द्रव्य अजीव निर्जीव। समझ आ रहा है ना? ये सब विशेषण है, कोई ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है। आनंदम आनंदम वंदे प्रेम आनंदम। सेक्सुअल प्लेजर, ये जो वात्सल्य प्रेम, देव शास्त्र गुरु प्रति साधन प्रति जो वात्सल्य, वो प्रेम, वो भी आनंद है। आनंदम अतिरिक्तम अन्य सर्वशवत्वम। आनंदम आनंदम नमोदय आनंदम। कल हम यहाँ साध्य के बाद वो वैज्ञानिक चल रहा था, पशु पक्षी ये सबको सबकी रक्षा करते हुए औषधि देते हैं। बोले थे हमको आज आनंद आया, कम से कम तो हमें इतना अच्छा उपकार किया हमने, ये कल आया ना। तो देखा वहाँ कोई भोग नहीं रहे, कोई धन नहीं मिल रहा है, प्रसिद्ध नहीं मिल रहा है, पर तो सेवा करने से, परोपकार करने से आनंद आता है। क्यों? ये आत्मा का स्वभाव। स्वपर की रक्षा में शुभ है आनंदम। स्वपर की रक्षा में शुभ है आनंदम। आनंदम आनंदम दयादान आनंदम। आनंदम आनंदम दयादान आनंदम। स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम। स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम। अब यदि आहार के बाद हमारे एक सितंबर भक्त जो पूरे भारत में साधु संत की व्यवस्था करे, वो उनका ईमेल आया था, वो हमारे क्या नाम मुकेश के पास, वो देखा है, मैं पढ़ लिया, वो मेरे नाम पर ही सब पूरा भारत में जो कर रहे हैं उसलिए यही है। फिर मैं उनको आशीर्वाद दिया, फिर मैं बोला कि यहाँ आना और आपका ये आपकी माता और पिता के जो नाम है, संस्थान का नाम वो हम दे रहे हैं। बोले कि गुरुदेव हमारा नाम नहीं देना, हमको तो यही से ही काम करने में, सेवा करने में, आपके पहले कई बार बोलिए, आपकी नौकरी करने में हमको आनंद आता है। कई बार कहते हैं हम देव शास्त्र गुरु के नौकर है, हमारी नौकरी नहीं छोड़े। और इसमें ही हमें आनंद आता है। तो देखो आनंद क्यों आता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव, जितना जितना विभाव दूर होता है आनंद प्रकट होता है, जितना जितना विभाव होता है उतना उतना दूर होता है, आनंद छिप जाता है, आनंद विकृत हो जाता है। आनंदम आनंदम त्याग है आनंदम। आनंदम आनंदम त्याग है आनंदम। पर वस्तु विसर्जने निज ही आनंदम। पर वस्तु विसर्जने जैसे मल का वेग है, लघु संख्या दीर्घ संख्या छीप, जब वेग है और वेग को आप विसर्जन नहीं करते हो और विसर्जन करने पर कुछ अंतर आता है। इसी प्रकार जब भौतिक मल त्याग से एक शांति मिलती है, रिलीफ, फिर जो हमारा कषाय है, मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, जो अनादि काल से हमको बांध के रखे हैं, उसका विसर्जन करने पर कितना आनंद आएगा? अनंत आनंद आएगा। आनंदम आनंदम कर्मक्षये आनंदम। आनंदम आनंदम कर्मक्षये आनंदम। नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध ही आनंदम। नित्य मुक्त स्वभावे आनंदम। आनंदम घन है रूप ज्ञानानंद मूर्तिम। और एक विषय यहाँ घन, जो संसार जीव का आनंद पोल सहित है, पोल है, कभी दुख कभी सुख, क्योंकि कुछ साता वेदनी को उदय से थोड़ा सांसारिक सुख मिल रहा है,
परंतु कल आप लोगों को पता था पाप प्रकृति कितनी है और पुण्य प्रकृति है, तो दुख कितना है, सुख कितना है? और जब ये सब निकल जाएगा क्या हो जाएगा? आनंद घनीभूत हो जाएगा। इसलिए विज्ञान घनानंद, जो आत्मा का आनंद है, घन स्वरूप ठोस है, वहां कोई पोल नहीं है। संसार में कभी सुख कभी दुख, कभी वियोग, कभी अपमान, कभी मृत्यु, कभी रोग, कभी कुछ दुख है। और आत्मानंद में इसलिए घना आनंद, घना घन डेंसिटी, वहां डेंसिटी रूप में। इसमें पोल, ढोल में पोल, चक्रवर्ती के सुख में ढोल में पोल है, पोल है। आनंद घन है रूप ज्ञानानंद मूर्ति में, आनंद सच्चिदानंद है आत्मा विभूति, सच्चिदानंद है आत्मा विभूति, सत्य शिव सुंदरम विज्ञान घनम, सत्य शिव सुंदरम विज्ञान। इसलिए शांति कुंतु तीन पदवी के धारी, जन्म के पल रत्न के वर्ष होते थे, देव भी पूछते थे, तो भी वो अनंत आनंद के सामने जो चक्रवर्ती का वैभव भी उनको, इसलिए इसको भी छोड़। क्यों? अधिक जब लाभ होता है, कम लाभ को छोड़ देते कि नहीं, है ना? जैसे व्यापारी लोग को यहाँ से बम्बे जाते हैं, बम्बे से अमेरिका जाते हैं, यहाँ से कहा जाते हैं, अधिक लाभ जहाँ होता है वहां जाते हैं। तो इसी प्रकार अधिक आनंद, शाश्वत आनंद के लिए चक्रवर्ती भी है सांसारिक सुख वैभव छोड़ देते, क्योंकि वो जो वैभव है कभी भी क्षय होगा नहीं होगा, कभी कोई लूट सकता है नहीं, कभी क्षीण होगा नहीं होगा, कभी मिलावट कुछ भी नहीं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। और एक कविता सुना उदाहरण, फिर हमारे हिला लाल भी बोले, हाँ देखा हाँ 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 ये बोलते थे समता, हाँ हाँ ये भी बोल रहे, वो भी धन्य भी चले, धन्य वाला भी। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। समता शांति आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, स्वाध्याय करो मनन करो, स्वाध्याय करो मनन करो, धैर्य को धारो संयम करो, समता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, क्षमा को धारो निर्भय बनो, क्षमा को धारो निर्भय बनो, सहज बनो सरल बनो, सहज बनो सरल बनो, स्थिरता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, राग को त्यागो द्वेष को हनो, राग को त्यागो द्वेष को हनो, संकल्प छोड़ो विकल्प तोड़ो, संकल्प छोड़ो विकल्प तोड़ो, शांति आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, तृष्णा को नाशो ईर्ष्या विनाशो, और दो तीन साल पत्रिका ले इनको भी देना, इनका भी नाम माया को हनो कामना वंशो, माया को हनो कामना वंशो, दीनता आती है
द्वन्द्वबनो अचल बनो गंभीर बनो आनंद आएगा धीरे धीरे आनंद पी लो संक्लेश नाशो ज्ञानानंद में नित्य निवास कनक तेरा सत्य सर्वस्व स्वाध्याय करो मनन करो मौन को धारो धैर्य धरो समता आती है धीरे धीरे समता आती है हाँ, एक श्लोक पढ़ा देता हूँ। 34 नंबर टीका में जो समीक्षा में दिया है, तत्रापि आद्यम परित्याज्यम शेषो नस्तः स्वतः स्वयं शुभम च शुद्धे प्रत्यांते प्राप्नोति परमं पदम। तत्रापि आद्यम परित्यज्य माने अशुभ को, पाप को, अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार को, ये सब गलत काम को पहले क्या, तत्रापि आद्य परित्यज्य शेषो नस्ततः स्वयं शुभम च शुद्धे प्रत्यांते प्राप्नोति परम पदम। फिर शुभ की परिपक्वता होते होते जिस प्रकार फूल से छोटा फल बनता है, फिर फल बड़ा होता है, जब बड़ा होता है फूल झड़ जाता है, फिर फल परिपक्व हो जाता है, फल परिपक्व होने के बाद फिर बीज उसमें आ जाता है। इसी प्रकार अशुभ क्या करके, गृहस्थ धर्म को पालन करके या साधु धर्म को जब पालन करते हैं और साधु धर्म में जब परिपक्वता आ जाती है, शुभ से फिर शुद्ध में जाते हैं, शुद्ध से कहा जाते हैं मोक्ष में। दो जो आगे है शेषो नस्तः स्वतः स्वयं, जब हम शुभ करेंगे अशुभ स्वयमेव नष्ट हो जाएगा और शुद्ध स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। ये शुभ मध्य दीपक जैसे दो रूम है और बीच में देहली है, देहली पर दीपक रखने पर कौन सा रूम प्रकाशित होगा? इसी प्रकार ये शुभ, ये मध्य दीपक या दो धारी कलबा, शुभ क्या करता है? अशुभ को नष्ट करता है और शुद्ध को प्राप्त कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीन, निशानी और मंजिल। जमीन तो अशुभ बुजुर्ग, पाप, अन्य अत्याचार ये सब, और शुभ बुजुर्ग किसे? फिर जब हम निशानी को पूरा पार कर लेते फिर क्या आता है? मंजिलें आ जाती है। इसी प्रकार तथापि आद्य परित्यज्यम, पहले जो कल आप लोगों को बताया था विस्तार से, हाँ, पंचपाप, सप्त व्यसन, अष्ट मद, सब कषाय, 4 कषाय, ये सब त्याग कर लो, नौकसान त्याग कर, तो फिर क्या होगा? अशुभ नष्ट हो गया। तो और बचे कितने? शुभ और शुद्ध। जब शुभ परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व के बाद जैसे फल परिपक्व होने के बाद फूल स्वयं और बीज उसमें आ जाता, परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार शेषो नस्तः स्वतः स्वयं शुभम च शुद्ध तत्कांते, शुभ को प्राप्त करके शुभ की परिपक्वता होने पर प्राप्त होती परमम पदम, अंतिम पद
प्राप्त होता है। इसलिए कहा यस्य पुण्य च पाप च निष्फलम गलती स्वयं सहयोगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरागमः। जैसे कल परसों आप लोग को बताया था, पुण्य का फल अर्हंत, पुण्य का फल कहां से लेकर के अर्हंत अवस्था तक, फिर अंतिम में 14वें गुण स्थान में क्या होता है, अलिली इतने समय में योग निरोध होता है, आश्रम निरोध होता है, और दिव्य ध्वनि खिन्ना बंद, समर्शन विघटन स्वयं की, फिर दोनों पुण्य पाप से निवृत्त होकर के। इसलिए कल आप लोग को बताया था, सबसे ज्यादा कठिन अशुभ को त्याग करना और शुभ को प्राप्त करना, और सुबह के बाद तो आगे का फल सरल सहज है। जैसे आप लोग को पहले उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार खाना बनाने तक का परिश्रम ज्यादा होता है, कहां से कहां माल आता है, हजार लाखों करोड़ व्यक्ति का परिश्रम होता है, और वो ऐसे है। हाँ, इसलिए तो धर्म में कहा गया पुण्य करो, सावक व्रत पालन करो, साधु व्रत पालन करो, दान दया करो, गृहस्थ की अपेक्षा साधु का ध्यान अध्ययन यही है, और सुबह से सुबह में आना, सुबह से शुद्ध को प्राप्त करना। बोधि समाधि आचार्य भूताला से संघ आया है, हमारे भक्त और आध्यात्म प्रेमी, दान प्रेमी हीरालाल जी संघ को लेकर आए हैं। ये तो हल्दीघाट में बहुत बार आए, आहार भी दिया, ज्ञान दान दिया, पूरा